ये कैसा अकाल पड़ा है बताओ तो। सावन का महीना खत्म होने को आया पर अभी तक आसमान से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। बिल्कुल सही कहा। अब तो कुछ ही दिनों में दुर्गा पूजा आने वाली है। बारिश ना होने के कारण हम अच्छे से खेती भी नहीं कर पाए हैं। क्या होगा हमारा, पता नहीं क्या लिखा है हमारी किस्मत में। असल में मुझे लगता है भगवान हमसे बहुत ही ज्यादा रूठे हुए हैं, इसीलिए कम वर्षा हुई। अच्छी बारिश होने के लिए हम लोगों को भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। हम लोग गरीब लोग हैं, भगवान के लिए यज्ञ करने का सामर्थ्य हम में नहीं है। मेरे विचार से हम सब लोग मिलके चलो महाराज के पास चलते हैं। वो एक दयालु राजा हैं। इस विपत्ति में वो ही हमारी कुछ न कुछ मदद कर सकते हैं। तो फिर चलो वहीं पे चलते हैं। गरीब महाराज के पास चलो 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 चलते हैं। तुम लोगों की बात सुन ली है। वैसे ये बारिश के कारण मैं भी कम चिंतित नहीं हूँ। ठीक है, देखता हूँ तुम लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। महाराज की जय हो। हाँ, तुम सभी को इस विशेष सभा में बुलाने की वजह ये है कि इस साल मेरे राज्य में कम बरसात हुई है। हाँ महाराज, बहुत ही कम वर्षा हुई है इस बार। कल ही इस राज्य के किसान लोग महाराज के पास आए थे। हाँ, अच्छी बरसात की आशा में वो लोग मुझे कुछ करने के लिए अनुरोध करके गए हैं। अच्छा वैज्ञानिक, तुम ही बताओ जरा, क्या करने से अच्छी बारिश हो सकती है? महाराज, पर्याप्त बारिश होने के लिए हमें अपने पर्यावरण को शीतल रखने की जरूरत है। इसके लिए बहुत संख्या में पेड़ लगाने की जरूरत है, क्योंकि विज्ञान कहता है कि अधिक संख्या में पेड़ लगाने से पर्यावरण बारिश के लिए जरूरी काले बादल को खींच लाएंगे। बहुत अच्छा प्रस्ताव है। मंत्री तो फिर कल से ही वृक्षारोपण की व्यवस्था शुरू करो। महाराज का आदेश सराखों पे। पर महाराज, बुरा न माने तो एक बात कहूँ, ये तो जैसे पेड़ पर कटहल और मूंछों में तेल वाला किस्सा हो गया है। हाँ, वैज्ञानिक के कहने के मुताबिक अभी पेड़ लगाएंगे तो वो पेड़ जब बड़े होंगे तब बारिश होगी, पर इस साल कैसे बारिश होगी वो तो नहीं बताया। वायु की गति, प्रकृति और आसमान में आंशिक काले बादलों के आने जाने से अनुमान लगाया जा सकता है कि अगले 8-10 दिन के अंदर ही सब जगह मूसलाधार बारिश होगी। फिर अनुमान? तुम कैसे वैज्ञानिक हो, हैं? सिर्फ परिकल्पना और अनुमान। बारिश कब होगी ये नहीं बता सकते क्या? अच्छा कैसे बताएंगे? बारिश तो बच्चों के हाथ का लड्डू नहीं है जो बारिश तेजी से धान नाप के ऐसा कविता पाठ करने से आसानी से तेज धार से अचानक बरसने लगेगी। मंत्री महाशय तुम चुप करो। एक गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। महाराज, आप गोपाल को इस समस्या के बीच मजाक करने के लिए मना कीजिए। गोपाल, अभी तुम जरा अपना मुंह बंद रखो तो। जो आज्ञा। अब मुंह बंद कर दिया पर कानों को खुला रखा है महाराज। महाराज, ये सब बारिश वारिश होगी कि नहीं होगी ये सारे मामलों में हमारे राज ज्योतिषी बता सकते थे, पर वो अभी महीने भर के लिए हरिद्वार गए हैं एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के यहाँ पर ज्योतिष चर्चा करने के लिए। वही तो मुश्किल हो गया है। ज्योतिष रहते तो कुछ गणना वगैरह करके बता सकते थे। चिंता मत कीजिए महाराज, हमारी सभा में और एक महाज्ञानी ज्योतिष शास्त्र में पंडित हैं, हमारे पंडित महाशय। क्या कह रहे हो? हमारे पंडित महाशय? हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ज्योतिष शास्त्र में वो किसी से कम नहीं है। जब तक हमारे ज्योतिषी नहीं लौटते हैं तब तक ये मामला यही संभाल लेंगे। ठीक है, तो फिर पंडित तुम ही बताओ, इस समस्या का समाधान है? शास्त्रों में कहा गया है, भगवान और धरित्री देवी के रुष्ट हो जाने पर ऐसा होता है, जैसे ज्यादा बारिश और सूखा पड़ना। ये सब मेरा प्रस्ताव ये है कि एक बड़े पैमाने पर पूजा पाठ करने की व्यवस्था कीजिए, बहुत बड़ा सा कोई यज्ञ। तो इससे क्या बारिश आ जाएगी? नहीं आएगी मतलब? मैं शास्त्र ज्ञाता पंडित हूँ, मैं यकीन से कह सकता हूँ यही उपाय है भगवान को खुश करके बारिश लाने का एकमात्र उपाय। ठीक है, तो फिर जल्दी उसकी व्यवस्था करो। पर इसमें खर्चा बहुत होगा। नहीं,
खर्चे की चिंता मत करो, तुम सामग्री सूची तैयार करो। तो फिर इस विषय पे मंत्री महाशय के साथ बैठकर बातचीत करनी पड़ेगी। बैठो, पर याद रहे ये हवन यज्ञ खत्म होने के साथ ही बारिश होनी चाहिए। होगी तो जरूर। ऐसा भी हो सकता है कि हवन यज्ञ खत्म होते होते बारिश शुरू हो जाए। प्राचीन काल में तो ऋषि मुनियों के समय ऐसा ही होता था। ये तो ऐसा दिखावा कर रहा है जैसे ये खुद ही प्राचीन काल का ऋषि मुनि। अरे अरे चुप चुप, सुन लेगा। सुन लेने दो, मैं आखिर किसी से डरता हूँ क्या? बोलिए, क्या सामग्री चाहिए? ये रहा। पढ़ के सुनाओ। चावल 100 मन, 50 धोती, 50 साड़ी, हवन के लिए 10 मन घी, इसके अलावा तिल, जौ, मिठाइयाँ, ओह हाँ, गमछा 25। ठीक है मंत्री महाशय। तुम्हारा सर और मेरी मुंडी ठीक है। अरे बाबा, कितने दिनों बाद राजमहल में यज्ञ होगा और ऐसी सामग्री सूची बना के लाए हो जैसे गरीब के घर में पूजा हो रही हो। बढ़ाओ बढ़ाओ, सामग्री सूची बढ़ाओ। चावल करो 300 मन, धोती और साड़ी 200 कर दो, और हवन के लिए घी करो 30 मन। 30 मन? हाँ, 30 मन। इसमें से आधा दुकानदार को बेच दूंगा। वो करिए, कोई दिक्कत नहीं, पर इसमें मेरा क्या फायदा? फायदा? याद रखो कि यज्ञ के आड़ में महाराज के सिर पर हाथ घुमाकर जो भी कमाओगे ना, उसको आधा आधा बांट लेंगे। क्यों, मंजूर है ना? मंजूर मतलब बिल्कुल मंजूर। आगे पूजा आने वाली है, इस वक्त कुत्ता बनकर जितना दही चाट सकता हूँ उतना तो चाटूंगा ही। समझ गए हो ना? अच्छा, एक बात बताओ तो, क्या तुम सच में यज्ञ करके बारिश ला सकते हो? मैंने तो सभा में तुमको ज्योतिष शास्त्र में महापंडित बता दिया है, तो तुम तैयार हो ना? पागल हो क्या? मैं ऋषि मुनियों की तरह मंत्र थोड़ी ही जानता हूँ। तो फिर बहुत बड़ी समस्या है। अगर बारिश नहीं हुई तो महाराज तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जानता हूँ। सत्यानाश! तो फिर इतना बड़ा जोखिम क्यों ले रहे हो? अरे वो वैज्ञानिक की बातों पे गौर करके उसने क्या कहा था याद नहीं, कि अगले 10 दिन के अंदर पर्याप्त मात्रा में बारिश होगी। इसलिए मैंने तय किया कि यज्ञ के आयोजन और दिन तिथि क्षण स्थिर करते हुए 6-7 दिन तो मैं लगा ही दूंगा, और उसके बाद यज्ञ खत्म होने में 2-3 दिन और लग जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर 8-10 दिन तो लगेंगे ही। ऐसा भी हो सकता है कि सब देखेंगे इधर यज्ञ खत्म हुआ और छम छम करके बारिश शुरू हो गई। कैसा रहा? अरे वाह, बहुत बढ़िया तरकीब है। 2 कुत्तों की लड़ाई में बिल्ली रोटी लेकर चली गई। शाबाश पंडित, शाबाश। क्या बुद्धि पाई है रे पंडित। यही तो बुद्धिमानी है। तो पंडित, दही बना के जब खाना ही है तो सामग्री सूची में एक सामग्री और जोड़ ही दो। क्या? 1000 स्वर्ण मुद्रा। 1000 स्वर्ण मुद्रा? जम के पैसे कमाएंगे। ये क्या कह रहे हो? 1000 स्वर्ण मुद्रा? जी हाँ महाराज। वैसे यज्ञ में इतने सारे स्वर्ण मुद्राएं किस काम के? पहले बोलेंगे ओम धुमायतो नमः, बोल के एक एक करके स्वर्ण मुद्रा यज्ञ के आग में डालना पड़ेगा। स्वर्ण मुद्रा आग में जल के राख जरूर हो जाएंगे, पर धुआं बादल बन जाएंगे। हजारों स्वर्ण मुद्राओं के सम्मिलित स्वर्ण धुआं जाके पूरे आकाश में काले बादल छा जाएंगे, और उसके बाद प्रभु की कृपा होगी और होगी वर्षा। वाह राज पंडित, कितना गहरा है तुम्हारा शास्त्र का ज्ञान। अच्छा, ये यज्ञ कब शुरू करोगे तुम? महाराज, आज तो सोमवार है, इस बुधवार के बाद अगले बुधवार यज्ञ शुरू होगा। यज्ञ चलेगा 2 दिन। तो फिर मंत्री, यज्ञ का दिन घोषित करके पूरे राज्य में ढोल बजा दो। हाँ, इस यज्ञ में सभी प्रजाओं को उपस्थित होना चाहिए। उन्हें समझाना होगा कि प्रजा के मंगल के लिए ये राजा कितना कुछ कर सकता है। जय हो महाराज कृष्णचंद्र की जय हो। सुनो, मैंने 1000 नकली स्वर्ण मुद्रा बनवाने को दी है। सही समय पर वो तुम्हारे घर तक पहुंच जाएंगी। यज्ञ के दिन बहुत सावधानी से उनको थैले में भरकर यज्ञ स्थल में ले जाकर बड़ी चालाकी से असली मुद्राओं से बदल देना। बस, समझ गए ना? समझ गया। नकली स्वर्ण मुद्राएं आग में जलकर भस्म हो जाएंगी
और सारी असली हमारी जेब में आएंगी। आने वाली दुर्गा पूजा अच्छे से मनाएंगे। सही कहा आपने, ये सब आपका ही तो दिमाग है। लेकिन यज्ञ स्थल पर हाथ सफाई का काम तुमको बड़ी सावधानी से करना पड़ेगा। याद रखना, वो मोटा पेट वाला गोपाल तुम्हारे आसपास ही रहेगा। आप कोई चिंता मत कीजिए मंत्री महाशय, मंत्र के उच्चारण के बीच में ही ऐसी हाथ की सफाई करूंगा, गोपाल तो गोपाल, शिव जी के पिताजी को भी पता नहीं चलेगा। जानते हो गोपाल, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। हमारे महाराज विज्ञान पे भरोसा न करके सिर्फ वो राज पंडित और मंत्री की बातों में आकर वही धर्म के बलि खाने में सर रख दिया है। अच्छा, क्या तुम विश्वास करते हो कि ये हवन यज्ञ से बारिश हो सकती है? अब बताइए और क्या कर सकते हैं, हम सभी तो बस राज कर्मचारी ही हैं। पर मैं तो वैज्ञानिक हूँ, मैं ये फालतू के सारे खर्चे स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, तुम ही बताओ गोपाल, यज्ञ की आड़ में पानी की तरह जो पैसे खर्च हो रहे, उससे कितना कुछ अच्छा हो सकता था। अरे भाई, मैंने तो कहा था कि इतना खर्चा करने के बजाय बारिश के लिए कुछ दिनों तक इंतजार किया जाए। तो राज पंडित जल्दी से शुरू करो। हाँ महाराज, शुभ घड़ी आ गई है, अब शुरू करूँगा। महाराज, स्वर्ण मुद्रा। ये लो, पूरे 1000 है इसमें। महाराज, आपको तो पता ही होगा कि सोना या फिर किसी भी रत्न को पहले शुद्ध करना पड़ता है। हाँ, वो तो पता ही है। तो फिर तो मुझे एक कमरा चाहिए होगा महाराज, जिस कमरे के अंदर शांति से बैठकर मैं ये सारी स्वर्ण मुद्राओं को शुद्ध कर सकूं। अच्छा, तुम मेरे शयन कक्ष में जाओ और शांति से शुद्धिकरण कर लो। हाँ, जाओ। चलो बाबा, राज पंडित के अंदर दिमाग तो है, अब होगा असली और नकली में अदला बदली। स्वर्ण मुद्राओं की शुद्धिकरण के लिए शांत जगह पर चले गए। मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है बेटा। क्यों बच्चों, क्या करना है तुम लोग सब समझ गए ना? पंडित गए तो गए, अभी तक क्या कर रहे हैं किसको पता। चिंता मत कीजिए महाराज, अभी आ जाएंगे। ये क्या सत्यानाश हो गया है। गोपाल के बच्चों की टोली नकली थैले को लेकर भाग गई। हाय 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 हाय, अब मैं क्या करूं? चोरी हो गई है ये कह के राजा से शिकायत भी नहीं कर सकता। ये तो वही बात हो गई, बाल की खाल निकल जाएगी। हाय 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 हाय। क्या हुआ बताओ तो? राज पंडित तो जैसे गायब ही हो गए हैं। अब क्या पता सोना शुद्धिकरण करने में इतना समय लगता है क्या? बताओ तो जरा। चिंता मत कीजिए महाराज, यज्ञ की स्वर्ण मुद्राओं का शुद्धिकरण जो है। ए तुम चुप करो तो, तब से सिर्फ एक ही गाना गाते जा रहे हो। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। अरे इधर तो ये शुभ समय निकलता ही जा रहा है। सिर्फ समय निकलता नहीं जा रहा है, आसमान की ओर ध्यान दीजिए महाराज। मुझे तो लग रहा है कुछ ही देर में बारिश आने वाली है। हाँ देखिए जरा। सही में, फिर तो ये यज्ञ के आग वगैरह सब बुझ जाएंगे। पर राज पंडित कहाँ है? मैं आ गया हूँ महाराज, अभी शुरू करता हूँ यज्ञ।
उसकी और क्या जरूरत है राज पंडित जी? वो देखिए आसमान की ओर चारों ओर काले बादल से छा गए हैं। महाराज वैज्ञानिक जी की बात ही सही थी, 8 से 10 दिन के अंदर अंदर ही बारिश आ कैसे गई। सही हुई? आसमान में बादल छा जाना मतलब बारिश होना नहीं होता है। ऐसा भी तो हो सकता है ये बादल हट जाएंगे। महाराज आप गोपाल की बातों में ध्यान न देकर यज्ञ शुरू करने को कहिए। अरे ये तो बारिश की बूंदें गिर रही हैं। अरे जब बारिश गिर रही है तो फिर बंद करो यज्ञ को। पर महाराज इतना सारा आयोजन, इतने कपड़े, चावल, घी, स्वर्ण मुद्रा। वही तो फिर अभी मैं इन चीजों का क्या करूं? मैं कह रहा था महाराज कि यज्ञ होने पर इनमें से कुछ आग की लपटों में और कुछ राज पंडित के घर में जाते थे। उससे अच्छा गरीब प्रजाओं को ये सब चावल, कपड़े, घी, स्वर्ण मुद्राएं बांट सकते हैं ना। सारी कमाई गई। इस बार बारिश देर से आने के कारण अच्छी फसल नहीं हुई है। अगर हमारे प्रजा के लोगों को ये सब मिल जाएगा तो उन्हें बड़ी खुशी मिलेगी और हमें दुआ। अभी कुछ ही दिनों में दुर्गा पूजा भी आने वाली है, तो उनकी खुशी में ही हमें यज्ञ का लाभ मिलेगा। धन्य हो गोपाल, तुम धन्य हो। आओ वैज्ञानिक, पास आओ। देखिए महाराज, अगर आपकी अनुमति मिले तो मैं आपसे किसी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आज के इस खुशी के मौके पे मैं तुमको और चुप रहने नहीं बोलूँगा। मजे से तुम जो चाहते हो वो बोल सकते हो। हाँ। इसी को शायद कहते हैं कि चालाकी से कोई भी महान काम सफल नहीं हो सकता है। आप क्या कहते हैं महाराज? एकदम सही कहा तुमने। और ये तुमने किसके बारे में कहा गोपाल? वो एक मुहावरा है ना महाराज, सच का हमेशा बोलबाला और बुरे का मुंह काला। अब जिसको समझाना था उनकी समझ में आ गया है। महाराज मुझे आज्ञा दे। राज पंडित जी, तूफान में अब तक तो एक बतख भी नहीं मरा है। लगता है आपके कारनामे सफल नहीं हुए और इससे आपके दिल पे बहुत चोट पहुंची होगी, है ना? चुप रहो निर्लज। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.